भारत की साजिशें जारी, खेल को सियासी जंग बनाकर हर रोज एक नया महाज खोला जा रहा है। कभी पाकिस्तान के बारे में झूठा बयानिया फैलाने की नाकाम कोशिश, तो कभी डॉक्टर जाकिर नाइक और चैंपियंस ट्रॉफी में किसी एक के इंतखाब का तासुब से भरपूर मशवरा। बीएमई साहब, ये क्या माजरा क्या है? क्यों बीसीसीआई ऑफिशियली कोई नहीं बाज़ाब्ता तौर पर बोलता कि अगर पाकिस्तान नहीं आना तो क्यों नहीं आना? क्यों मीडिया के जरिए क्यों चीज़ें आगे आती हैं? ये इनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नहीं है ना, ये मैंने कई प्रोग्राम्स इंडिया के साथ किए, इंडिया न्यूज़ एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ से जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे वो मोदी के मुतालिक बहुत बात करते थे। वो एक होता था चौरासिया, तो वो ब्रेक में कहता सर आप इनके खिलाफ बात ना करें, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये क्या है, उसको पूरा नाम भूल के चौरासिया का बड़ा पॉपुलर एंकर है इंडिया का। ब्रेक के अंदर हमें कह रहा है कि जी आप खुदा की इनकी बात ना करें क्योंकि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये इतने सख्त है, ये मुंह के दिखाते हैं डेमोक्रेसी, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हर एक को करते हैं। हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप वज़ीर आज़म के खिलाफ बात ना करें। दीपक चौरासिया की बात कर रहे हैं। दीपक चौरासिया, दीपक, मैंने कहा दीपक अगर किसी के राय है उनको गाली तो नहीं दे रहे भाई कि नहीं सर ये बात ना करें प्लीज। ये इस तरह का रवैया है। अब बात यह है कि अगर आप इनसे कहोगे कि भाई डेमोक्रेसी, वेयर इज योर डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर द होस्ट्स, वी आर केटरिंग एवरीथिंग। हमने पूरी दुनिया की वर्ल्ड टीम्स के लिए, जैसा आप दोनों ने बताया, रिफर्बिशमेंट की है, यू नो जी, आपने फैसिलिटीज बेहतर करवाई है। इफ इंडिया वांट्स टू कम, सो बिस्मिल्लाह, हमारे दरवाजे खुले। यू डोंट वांट टू कम, गुड नाइट एंड गुड बाय। अब वो इतना आसान होगा? गुड नाइट गुड बाय इतना आसान होगा? और इतना आसान होता तो आईसीसी की रातों की नींदें थोड़ी होती। इकबाल कासिम, इनफ इज इनफ। अगर आज हम पैसे के लिए गिर जाएंगे, आगे आपको और भी ब्लैकमेल करेंगे। यार हम एक सॉवरेन नेशन है, हम इतने गिरे हुए नहीं है कि पैसे के पीछे जाएंगे। ये हमने निकाल देना है, ये जो गुलामियत कि जी पैसे के पीछे जाओ, फॉरगेट इट। इकबाल साहब, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे पैसे ऑब्वियसली ठीक है, आप अपनी डिग्निटी पहले रखते हैं, पैसे विल अर्न अगेन, कोई मसला नहीं है। बट प्लेइंग एंड नॉट प्लेइंग इज अनदर इशू। कि अगर लेट्स से एक हाइपोथेटिकल हम चीज सामने रखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे हम कहते हैं नहीं जी हाइब्रिड हमें मंजूर नहीं है, हम बैकआउट करते हैं, और उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी होती है लेट्स से यूएई में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, व्हाटएवर, युगांडा में, जहां भी करवाना चाहे फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनता। मॉनेटरी डैमेज के अलावा क्या नॉन प्लेइंग डैमेज भी हमें होगा? बिकॉज एक इवेंट हो रहा होगा क्रिकेट की तरह बड़ा, और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे। दोस्तों भाई, अब बीसीसीआई के सामने पाक पीसीबी ने घुटने टेक दिए हैं। वो अब चाह रहा है कि भाई उनके मैच कहीं भी हो, बेशक हो चाहे कहीं भी, पर लेकिन उन्हें मुनाफा हो। वो सीधे तौर पे तो ये नहीं कह रहे, पर लेकिन वो उल्टे सीधे बातों को घुमा फिरा के ये कह रहे हैं कि भाई मैच भी हमारे यहाँ कर दो, और मेन कह रहे हैं कि भाई मुनाफा हमें ज़्यादा करवा दो। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई पाक पीसीबी को मैचों से नहीं, मुनाफे से ज़्यादा फ़र्क है। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का, और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। होगा क्या? अब क्या आपको लग रहा है क्या होगा? देखिए, आईसीसी अगर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहता है कि अगर बीसीसीआई आने के लिए तैयार नहीं है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। देखिए क्या वजह है? आईसीसी ने शेड्यूल किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान में ये होनी चाहिए। अगर भारत नहीं आती है तो ना आए, ठीक है। आप देखिए अभी एशिया कप जो हुआ है, हाइब्रिड मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया ना, तो आप क्यों गए वहाँ खेलने के लिए भारत से श्रीलंका के अंदर? सही, आप अपना एक स्टांस रखते सख्त किस्म का। और जो जय शाह के कॉन्टैक्ट्स हैं विद हिज फादर, वो उनकी वजह से ये कोई बड़ी बात तो नहीं। और हमें तो हमेशा यही लॉलीपॉप दी गई है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स अप्रूवल, और वो हुकूमत भी इनकी चीजें करेंगे, लटका के रखेंगे। और अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई नरमी दिखाने के लिए या फिर आगे बात बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो देन आई थिंक फिर ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं और होंगे और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। ये अब आईसीसी पे कंट्रोल है भारत का, बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ज्यादातर फंडिंग उनकी है, पैसे उनके हैं, टीसी मतलब इक़्तिदार भी मिल गया, और एक ऐसे यंग आदमी को जिसकी मैं समझता हूँ जय शाह को प्रॉपर क्रिकेट की सूझबूझ भी नहीं होगी, आईसीसी के चेयरमैन, और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो उनका पवा भारी है बिल्कुल, और इसीलिए वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए। तो जो भारत चाहेगा वो होगा। बड़ा कड़वा सच है, जितने भी इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, इंडियन बोर्ड, बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट को तो खैर इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन जहां तक बात है ना बोर्ड की, बीसीसीआई, उनका कंसर्न इस वक्त पूरे का पूरा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर है।
दे डू नॉट केयर अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और अब वो उस बारे में सोचना क्या देख भी नहीं रहे हैं उस तरफ। ये मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रही हूँ। देखिए, लोग चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाए या पाकिस्तानी टीम इंडिया, वो तो आने में प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान को, लेकिन आपका मीडिया ओवरऑल अगर ओवरवेलमिंगली देखा जाए तो वो किस चीज को सपोर्ट करता है? या वो भी जय शाह साहब के सामने या अमित शाह साहब के सामने या मोदी सरकार के सामने नहीं बोलता? इस बात का एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज बना के पेश कर रहा था और फिर तमाम लोगों ने उस झूठी खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर के ऊपर चलाया कि मंगल के रोज आईसीसी एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहा है और जूम के ऊपर ये मीटिंग होगी जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऊपर बात होगी और साथ ही इस बात के ऊपर भी फैसला होगा कि आया हाइब्रिड मॉडल नाफिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने उसी दिन ही आपको बता दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह की किसी भी खबर से अनअवेयर है और आईसीसी ने भी अब हमें तस्दीक कर दिया है कि कल के रोज वो जो मीटिंग मजबूर मीडिया बता रहा था, उन्होंने पूछा है कौन सी मीटिंग, हमें तो कोई पता नहीं है। वो सिर्फ इंडिया के 2-4 लोगों को बेचारों के पास कंटेंट अब है नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, तो उन्होंने वो झूठी खबर चलाई थी। अब मैं आपको अपडेट ये देता हूं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि बैक एंड के ऊपर बिहाइंड द सीन आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बार बार ये एक बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कीजिए और इंडिया पाकिस्तान गेम भी आप जरूर खेलिए, और आप इंडिया पाकिस्तान अगर गेम नहीं खेलेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको ये पहली बार मैं ऐसी आपको खबर दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस बरकरार रखा कि वो अपने मुल्क से बाहर इंडिया के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का राउंड मैच नहीं खेलेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी इस साल होने के इम्कानात खत्म हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आईसीसी के ऊपर इस बात का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि माजी में आईसीसी के 2 बड़े टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप 1996 और वर्ल्ड कप 2003 में, जब टीमों ने होस्ट कंट्री जाके मैचेस ना खेलने का फैसला किया था तो उन मैचेस में होस्ट कंट्री को ना तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मजबूर किया गया, ना होस्ट कंट्री को इस बात के ऊपर मजबूर किया गया कि आप लोग जो हैं दूसरे किसी मुल्क में जाके ट्रेवल ना करने वाली टीमों के साथ खेलें, और ना ही होस्ट कंट्री के ऊपर कोई पेनल्टी डाली गई थी। उल्टा जिन टीमों ने वर्ल्ड कप 2003 और वर्ल्ड कप 1996 में अपने एतराजात की बुनियाद के ऊपर टूर नहीं किए थे तो उनके मैचेस फॉरफीट हुए थे और होस्ट जो टीमें थी उनको उनके 2 पॉइंट्स दिए गए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो केस है वो बहुत मजबूत है और इसी वजह से ये जो हमारे पड़ोसी मीडिया के ऊपर जो चंद लोग बैठे हुए हैं मजबूर किस्म के, वो बिला वजह एंटी ऑफिशियली बताया नहीं है मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? आप राशिद भाई, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को? आपको भी लग रहा है क्योंकि आज पीसीबी चेयरमैन ने तो कहा कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये क्या होगा फिर मामला? देखिए, बायलैटरल सीरीज हो जाए या एशिया कप हो जाए, उसमें 2 कंट्री से पूछा जाता है कि इंडिया खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। अगर वो नहीं मानेंगे तो सॉलिड रीजन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का बनाएंगे, सॉलिड ग्राउंड नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है, यहाँ पे न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड आ रही है, अगर वो आ रहे हैं तो सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। मैं पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है, आईसीसी को थोड़ा सा पीसीबी को दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंडियन फुटिंग की तरह बात करे कि हम भी नहीं खेलेंगे तो आपकी आईसीसी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई भी नहीं देखने जाएगा, क्योंकि बायलैटरल को मान लेते हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आईसीसी के साइन किया है आपने, सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। वहां पे जय शाह भी हैं, पॉलिटिकल भी बहुत इन्वॉल्व है लोग। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। विक्रांत, आप कहें अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? अब आई डोंट नो वो क्या रिएक्शन उनका आता है। हालांकि राशिद भाई ने कहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये बयान आए, पर आई थिंक लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स, एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। अगर आप ये कह दें कि जाइए हम भी नहीं खेलते, तो उस इवेंचुअलिटी में अगर मुझे चूज करना है, अगर मैं आईसीसी हूँ, मुझे चूज करना है यार मैं इंडिया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अभी तक समझ आई हो, पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो में देखा कि भाई पाक पीसीबी ये कहती है कि भाई हमारे पास सारे मैच होने चाहिए, हमारे घर में होने चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, पर लेकिन वो पीछे ये भी कहती है कि भाई हमें मुनाफा होना चाहिए। तो भाई बीसीसीआई तो इस बात पर गौर करेगी ना कि भाई उनका भी काम निकल जाए, हमारे जो खिलाड़ी है वो वहाँ ना जाए। तो इसी बात पर सहमति दोस्तों बनने के नायक हैं, और वरना पाक पीसीबी चाहे कि उनके घर में मैच हो, इस बात से तो बीसीसीआई साफ मना कर चुका है। और इस बात पे
तो BCCI कभी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया के खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मामला है। तो PCB यही चाहता है कि उसकी कमाई हो जाए, तो ये शायद मनोकामना उसकी पूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करें।